हेलो एवरीवन। हम कल सिलेबस के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें अलजेब्रा एक टॉपिक देखे थे, बीजगणित, और पढ़ने का शुरुआत हम लोग बीजगणित से शुरू करने का बात किए। तो आज पहला टॉपिक जो आपके चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है अलजेब्रा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस नॉलेज से बहुत ज़्यादा मैच होगा और इसमें बहुत नई चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले बीजगणित को ही पढ़ना चालू करते हैं, उसमें ज़्यादा सुविधा है। तो हम लोग हाई स्कूल में समीकरण पढ़े हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे। ठीक है, जैसे कि 3x-4 इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं अगर बोलूँ इसमें कि आप x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू 4/3 होगा सर। ठीक है, ध्यान से देखिए, 4/3 आ गया x का वैल्यू। लड्डू क्वेश्चन सर, मजा आ गया। अब देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बोलते थे। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक, ए बी सी क्या है? ए बी सी, इसको ये जो साइन लगा है बीच में, ई टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। मतलब ए बी सी क्या है? रियल है। रियल मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, 1, 2, 3, -1, -2, √2, -√2, ये सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और ए जीरो ना हो। ए जीरो रहने पर ये वर्ग समीकरण नहीं बचेगा ना। ए एक्स स्क्वायर अगर जीरो हो गया तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, है ना। तो उस कंडीशन में वर्ग समीकरण नहीं होगा, तो ए क्या हो? जीरो ना हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन मिला हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि इसको हल करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर -3 को -4 + x लिखते हैं और ये -4 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x -4 बच जाएगा, और +1 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा? x -4। अब x -1 x -4 इक्वल टू ज़ीरो अलग अलग करके रख देते हैं सर। x + 1 इक्वल टू ज़ीरो तो x इक्वल टू -1, x -4 इक्वल टू ज़ीरो तो x इक्वल टू 4। क्लियर है? और आप क्या बोल दोगे कि सर इसका मूल या फिर हल, जो भी बोल सकते हैं, इसको दोनों भी बोल सकते हैं, क्या होगा सर? -1 और 4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, और हल को बोलते हैं सॉल्यूशन। दोनों एक ही बात है। अच्छा, वर्ग समीकरण के अंतर्गत एक और आप लोग टॉपिक पढ़ते थे जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विविक्त कर। उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता था एक, याद कीजिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। सर ये बी डी तो ठीक है, विविक्त कर बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac बेटा यही ए बी सी है। ए बी सी, ठीक है, कहाँ वाला ए बी सी? ये वर्ग समीकरण वाला ए बी सी। ठीक, तो और क्या पढ़ते थे? अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या लेते थे? मूल वास्तविक। डी अगर जीरो आता था तो क्या बोलते थे? मूल वास्तविक या समान। डी लेस देन जीरो पर मूल वास्तविक नहीं, ऐसा हम लोग लिखते थे हाई स्कूल तक। ठीक है, क्लियर है? हमें याद करो, ये हमें सवाल बोला जाता था कि इस समीकरण के हल हैं या नहीं है। फिर आप लोग निकालते थे डी का वैल्यू, बी स्क्वायर -4ac फॉर्मूला था उसका। अगर नहीं याद है तो आगे याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। इस इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू ज़ीरो का डी निकाल के देखें क्या क्या है। ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू बोलोगे 3 है, ध्यान से देखो -3 है, सी इक्वल टू -4। अब देखते हैं इसका डी कितना आता है। कितना आएगा यार डी? ये है, बी स्क्वायर रखेंगे तो -3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला वाला -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -4, कितना आ जाएगा? 9, ये +16 कितना आ जाएगा? 25। 25 मतलब डी ग्रेटर देन जीरो हुआ ना। तो डी ग्रेटर देन जीरो के कंडीशन पे क्या था? मूल वास्तविक है, जिसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब एक समीकरण में हम लोग देखते हैं जो हमारे किताब में दिया गया है, उसी समीकरण को लिया हूँ मैं। एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू ज़ीरो। पहले वर्ग समीकरण है क्या सर? ए बी सी रियल होना चाहिए, है? बिल्कुल है। ठीक, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो है क्या? नहीं है। ए कितना है? 1 है। कंपेयर कर दो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1। सर ये कैसे आ गया भैया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को एक्स स्क्वायर +1 इस समीकरण को सॉल्व करना है। इससे क्या करो? कंपेयर करो। कंपेयर करके देखो,
एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या 1 इंटू है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह क्या आएगा 1, बी एक्स का कोई टर्म्स ही नहीं है सर, तो बी क्या हो गया 0, सी इक्वल टू क्या हो गया, जो अचर राशियाँ हैं उसको क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो एक आ गया। चलो अब देखते हैं ये क्या आ गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका विविक्त कर निकाल के देखते हैं, विविक्त कर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू है ना, देखते हैं क्या आता है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू -4, डी लेस देन 0 आया क्या, डी लेस देन 0 आया ना, -4 लेस देन 0। ठीक है, अब देखते हैं डी लेस देन 0 पर हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम, मूल अवास्तविक है। ठीक है, चलो इसका अब मूल निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सॉल्व तो कर सकते हैं एटलीस्ट, किस सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, याद करो, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिखते थे। अब देखो -b 0 प्लस माइनस ठीक है ना, इसको लिख के दिखा देता हूँ, -b 0 प्लस माइनस पूरे का अंडर रूट बी स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 4ac अपॉन 2 इंटू, सॉरी हाँ 2 इंटू 1, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, 0 -4 इंटू 1 इंटू 1 -4 अंडर रूट -4/2 आ गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा आगे चल के, ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर भी लगा है, प्लस माइनस 2, और ये अगर 2 और 2 अगर दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये रिजल्ट क्या बचा, अंडर रूट -1। ये वाला टर्म शायद आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे गुड़ा कैसे कर दिए सर, तो यहाँ पे गुड़ा ऐसे ही होगा, क्योंकि ये गुणा करने का यही तरीका रहेगा आगे, और समझ मतलब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट -1 बचा आंसर। अब सर ये प्लस माइनस अंडर रूट -1 थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है शायद तक। देखो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, गणना के लिए उपयोग करते हैं उसको, नेचुरल नंबर हम लोग बोलते थे। नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। होल नंबर क्या होता था, गणना के लिए किए जाने वाली नंबर में जब हम लोग 0 को भी ऐड कर देते तो वो होल नंबर बन जाता था। इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, सब पढ़े हुए हैं आप लोग। ठीक है, इंटीजर बोलते हैं इसको, इसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। इंटीजर क्या होता था, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या हो गए इंटीजर। ठीक है, या परिमेय संख्या बोलते थे, जहाँ पे p/q के फॉर्म में लिखा हो, q 0 के बराबर न हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या लिखते थे, क्या लिखते थे, √2 √3, फिर उसको परिमेय संख्या में चेंज भी करते थे, -3। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है √-1, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे नंबर सिस्टम में। अच्छा ठीक है, √-1 को हम लोग क्या मान लिए, आयोटा मान लिए। ठीक है, लेट √-1 इक्वल टू आयोटा। चलो आगे देखते हैं आयोटा क्या है। आयोटा भी समझ लो कि आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब हल क्या हुआ, रूट क्या आया, रूट आ गया सर आयोटा और माइनस आयोटा, √-1 को अगर आयोटा लिख दिए। ठीक है, अब आयोटा क्या है, एक काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर मान लिए। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, आयोटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, √-1। ठीक है, उसी तरह आयोटा स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, -1। आयोटा की पावर 3 को क्या बोल सकते हैं, निकालो आयोटा की पावर 3 कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 2 का वैल्यू कितना है, -1, और इस ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और 1 है, ठीक ये 1 है ना, माइनस आयोटा ये आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, आयोटा की पावर 3 का वैल्यू पता है, आयोटा की पावर 1 रख लो, ये क्या हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, और ये क्या हो गया, ये आयोटा हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, और एक बाहर का माइनस एक अंदर का माइनस, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, आयोटा के ये चार ही फॉर्मूला याद रख लो आयोटा में, बस सिर्फ आयोटा से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे,
आयोटा इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा की क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की 4 इक्वल टू 1। आगे क्वेश्चन भी आंसर जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, काल्पनिक संख्या पता चला कैसे आया। अंडर रूट में अगर माइनस में कुछ भी संख्या लिखा है, -1, -4, -3 या कुछ भी संख्या, -x, -y, तो समझ लो क्या है वो, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्यों है? क्योंकि वो हमारे नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आ जाओ समिश्र संख्या। समिश्र संख्या देखते हैं क्या होता है। समिश्र संख्या कुछ नहीं है, मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे? जब वास्तविक संख्या और रियल संख्या, सॉरी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर साथ में लिखे हो। ठीक है, जैसे कि कैसे सर? वास्तविक संख्या 2 मान लो, काल्पनिक संख्या निकाले हो यार आयोटा, ठीक है, ये इसको 3 मान लो, इसको 2 आयोटा बोल दो, ये क्या हो गया? समिश्र संख्या हो गया। ये भी समिश्र संख्या है। और भी कोई समिश्र संख्या, x प्लस आयोटा y। ठीक है, समिश्र संख्या को किस फॉर्म में लिखेंगे? z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 क्लास और लगेगा ये ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज के साथ। उसके बाद हम लोग सेट थ्योरी एंड रिलेशन ही पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को क्या बोला जाता है? सी। तो ये क्या हो जाएगा? z बिलोंग टू सी। ऑर्डर पेयर में सी को कैसे लिखेंगे? पॉइंट ए बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिखने का क्या मतलब है? जैसे अक्ष पे दर्शाते थे ना, ये एक्स होता था, ये वाई। ठीक है, ये मान लो कोई, ये कितना होगा? ये 2, ये 3, 2 + 3 आयोटा लिखते थे। मतलब 2 और 3 को कहाँ पे बनाते थे? ग्राफ में यही बनाते थे ना। तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे इसको? 2 और 3 लिखेंगे। ठीक है, आगे और आएगा ग्राफ में दर्शाने के लिए। चलो, ये समिश्र संख्या हो गया। अच्छा, समिश्र संख्या कैसे लिखेंगे? वास्तविक पार्ट को क्या बोलेंगे? रियल जेड। ठीक है, वास्तविक पार्ट, वास्तविक भाग क्या होगा? रियल जेड। और इसको कैसे लिखेंगे? काल्पनिक भाग को क्या लिखेंगे? इमेजिनरी जेड। ठीक है, आयोटा जिसके साथ आएगा वो काल्पनिक संख्या हो गई, और जो अपनी संख्या लिखी है, नेचुरल नंबर जो लिखा है, वो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। चलो, नेचुरल नहीं, होल नंबर में भी लिख सकते हैं, होल इंटीजर कुछ भी लिख सकते हैं। चलो, ये समझ में आ गया। अच्छा, क्या क्या पढ़ लिए अपन कि सर वर्ग समीकरण रहता था जिसका डी अगर लेस देन 0 आ गया तो मूल क्या हो जाएगा? मूल अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक या अवास्तविक हो जाएगा, दोनों एक ही। कौन से कंडीशन पे? डी लेस देन 0 पे। कंडीशन भी समझ गए हम, है ना। और आयोटा के बारे में सीख गए, आयोटा की पावर निकालना सीख गए। जी बिल्कुल सीख गए, आयोटा की पावर 4 तक काउंट कर लिए हैं, आगे क्वेश्चन में देखेंगे। और समिश्र संख्या के बारे में सीख गए सर कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी होगा। और जैसे 2 प्लस आयोटा लिखा है, 3 प्लस आयोटा लिखा है, तो सिंपल क्या लिखा है? वो एक समिश्र संख्या लिखी हुई है, और उस पर उसको हमको हल करना है। हल कैसे करना है आगे देखेंगे। ठीक है, जो बताएगा उसके हिसाब से हल कर देंगे, जो क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उसमें, कौन सी बड़ी बात है। अब देखो, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के लिए अभी 10 मिनट के अंदर आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के पूछ सकते हैं। अब देखो, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये तो एक समिश्र संख्या हो गई। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है या संयुग्मी निकालना है। ठीक है, तो संयुग्मी सिंपल है। काल्पनिक वाले भाग को, काल्पनिक वाले, सिर्फ काल्पनिक वाले भाग को क्या कर देना है? निगेटिव कर देना है। जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b का संयुग्मी क्या हो जाएगा? z का बार से इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b, एकदम सिंपल। ठीक है, अब देखो z क्या हुआ? a प्लस आयोटा b। z बार कैसे लिखे सर? a माइनस आयोटा b। इमेजनरी पार्ट को माइनस में कर दिए। ठीक है, z प्लस z बार क्या हो जाएगा? 2a, मतलब प्योर रियल हो गया ये, है ना। तो z प्लस z बार इक्वल टू 2a, ये क्या हो जाएगा? प्योर रियल। ये z माइनस z बार क्या हो जाएगा? 2bi बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्योर इमेजनरी। z डॉट z बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सारा चीज़ हम लोग, ये सारे फॉर्मूला है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप फार्मूला कॉपी बनाएं। अगर कोई भी मैथ्स पढ़ रहा है तो एक फार्मूला कॉपी अपने मेंटेन करें, वो काफ़ी काम आता है। और ये सबसे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, अगर आपको 11th-12th का मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उस पर, तो आगे आपको दिक्कत हो सकता है गणित पढ़ने में। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। ये सारे फार्मूला है, ये सब यूज़ होगा जब क्वेश्चंस जब हम करेंगे, तब भी ये सब यूज़ होगा। ठीक है,
अब मापांक देखते हैं। मापांक को मॉड्यूलस बोलते हैं इंग्लिश में। किसका मापांक सर? सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक। जेड बार इक्वल टू, अच्छा सम्मिश्र संख्या क्या है? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसका मापांक सिंपल निकालोगे तो क्या लिखोगे? जेड का मॉड्यूलस और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे। चलो इसको क्या बोलेंगे? मापांक। ये सारा चीज़ हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 1 प्लस आयोटा अगर कुछ लिखा है तो इसका मापांक कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं लिखना है ना, आयोटा दिया भी नहीं है फॉर्मूला में, देखो ध्यान से। मापांक निकालते तम समय आयोटा नहीं लिखना है, आयोटा का स्क्वायर करोगे माइनस हो जाएगा। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी मॉड्यूलस निगेटिव नहीं हो सकता है। ध्यान से देखो और ध्यान से समझना इस बात को। कभी भी मॉड्यूलस निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। 3 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस निकाल के बताओ कितना आ जाएगा? ये 3 का स्क्वायर सर, और ये यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 आयोटा लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं लिखना है ना अंदर, क्या लिखना है? 1 का स्क्वायर, या -1 का ही स्क्वायर कर दो तो भी, लेकिन हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। कितना हो गया? 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 9 और ये 1, क्या हो गया? ये अंडर रूट 10। ठीक है। ठीक है, संयुग्मी का भी एक एग्जाम्पल ऐसा मैं बताना भूल गया था। ठीक है, इसका संयुग्मी निकाल दो यार। 1 प्लस आयोटा का संयुग्मी कैसे निकालोगे? 1 माइनस आयोटा लिखोगे। ठीक है, क्या करना है सर? रियल पार्ट, सॉरी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है बस। 3 माइनस आयोटा को अगर क्या 3 माइनस आयोटा का संयुग्मी क्या लिखोगे? 3 प्लस आयोटा लिखोगे, सिंपल। चलो अब ये संयुग्मी और मापांक आपको दोनों समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, जेड और जेड बार मतलब किसी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी के गुणनफल का मापांक क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रूव करके देखेंगे लास्ट में। Z1 डॉट Z2, ठीक है, तो इसका अगर संयुग्मी निकालना है, कोई संख्या दी गई है गुणनफल में, अगर दी गई है संख्या, उसका संयुग्मी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? या संयुग्मी निकाल के गुणा कर लो, या गुणा निकाल के संयुग्मी कर लो, दोनों में रिजल्ट सेम आते हैं। भाग में वही रूल अप्लाई होता है यहाँ पर। ठीक है, मापांक तो देख चुके हैं। अच्छा, किसी संख्या और उसके संयुग्मी का मापांक सेम होगा क्या? मतलब z और z बार का संयुग्मी दोनों का सेम होगा क्या? करके देखिए, खुद से करके देखने, प्रूफ करके देखिए एक बार। ठीक है, अब कोणांक पे आ जाते हैं। कोणांक क्या है सर? कोणांक में अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को ऑर्डर पेयर, मतलब आप लोग को ऑर्डर पेयर बताया था कि ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे? p इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब इसको एक्सिस पे दर्शाएंगे कैसे? चलो सर, संख्या अगर कुछ दर्शाना है, मान लो अगर तुमको कोई संख्या दर्शाना ही है, ठीक है, क्या दर्शाना है हमको? 2 प्लस 3 आयोटा अगर हमको दिया गया है z इक्वल टू, उसको ग्राफ पे कैसे दर्शाओगे यार? ग्राफ पे दर्शाओगे सर, ये 2 होगा, ये 3 होगा मान लिया जाए, तो ये पॉइंट क्या होगा? 2 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। आगे और अच्छे से समझ में आएगा, चलो देखते हैं। ठीक है, तो वही वही सेम जो अभी हम लोग ये दर्शा के आए, वैसे ही ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये P और M को अगर मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाइन, कौन सा लाइन मिल जाएगा? ये B का वैल्यू मिल जाएगा ना। B का कितना डिस्टेंस है यार? जो y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये है, ये इमेजनरी एक्सिस हो, सॉरी ये रियल एक्सिस होगा, ये इमेजिनरी एक्सिस होगा। ठीक है, तो रियल कितना है? रियल 2 है, इमेजिनरी 3 है, तो वैसे ही ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रवणता पढ़े थे अपन, प्रवणता कैसे पढ़े थे? सरल रेखा स्ट्रेट लाइन ओपी का प्रवणता कैसे निकालते थे? एम इक्वल टू टेन थीटा। अब इसमें देखो एक ट्रायंगल बन रहा है टेन थीटा, या फिर दो बिंदुओं के बीच से भी निकालते थे हम लोग, या ध्यान से देखिए, इसको अगर x2 y2 ले लें इस पॉइंट को, और ये ओरिजिन पे क्या पॉइंट होगा डायमेंशन में? 0 0 होगा। ठीक है, वो का तो इसको अगर x1 y2 ले लें पॉइंट, तो क्या बनेगा? y2 माइनस y1, x2 x1, x y2 कितना है? b है, y1 कितना है? 0, और
x2 कितना है a और x2 कितना है 0, ये फॉर्मूला बन जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल टू बी बटे, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा। ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला हुआ, किसका फॉर्मूला हुआ, आर्ग्यूमेंट, कोणांक, या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आर्ग्यूमेंट निकालना रहेगा, बन जाना चाहिए सब। बहुत ईजी टॉपिक है और ये समझ में भी आना चाहिए। अगर बाई चांस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करते टाइम ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ फॉर्मूला बस याद रखना है आपको, टेन इनवर्स इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, कोणांक का फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स बी बट्टे ए थीटा। अच्छा, इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा बहुत सिंपल होगा, देखो, वह कोण जिससे आर्गन तल पर पॉइंट पी ए बी रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो कोण बनाती है उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, रियल एक्सिस साइड से लाइन जो कोण बना रही है, मतलब वास्तविक कक्ष से जो धनात्मक वास्तविक कक्ष से जो कोण बनाती है उसको क्या बोलेंगे, कोणांक बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ध्रुवीय प्रदर्शन पर चलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर समीकरण सेम है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उसको ध्रुवीय रूप में कैसे लिखेंगे, ध्रुवीय रूप में लिखेंगे, लिखने का फॉर्मूला होता है z इक्वल टू आर और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यही फॉर्मूला क्यों होता है, ठीक है, z इक्वल टू ए आई बी, ये थीटा क्या होगा, इसका कोणांक होगा, आर क्या होगा, आर क्या होगा, आर है इसका मापांक, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए है और ये पी एम क्या है, बी है, ये ए है, ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो अब इसमें साइन थीटा अगर निकालने का ट्राई करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बी बाई आर, यही तो होगा ना, लंब बटे कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस, सॉरी ये होगा हाइपोटेनियस और ये क्या होगा, ये अपोजिट बोलते हैं इसको। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में लंब बोला जाता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी एम बाई पी ओ आएगा, पी एम बाई पी ओ, ये सब और ये वाली लाइन। ठीक है, पी एम बाई पी ओ, बी बाई आर, तो बी का वैल्यू क्या आएगा यार, बी का वैल्यू आएगा आर साइन थीटा। देखो ध्यान से, बी बटे आर, आर को अगर यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो बी इक्वल टू आर साइन थीटा आ गया। सेम टू सेम ए इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस थीटा, ए इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ए प्लस आयोटा बी को लिखेंगे अगर, ए प्लस आयोटा बी को तो कैसे लिखेंगे, ए की जगह पे क्या है, आर कॉस थीटा, प्लस आयोटा तो है, बी का वैल्यू क्या आएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है ये फॉर्मूला, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। आर क्या है, आर है z का मापांक, बता चुका हूँ, आर क्या है, मापांक है। फॉर्मूला क्या है उसका, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अंडर स्क्वायर रूट टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अब छोटा मोटा कुछ रूल है, जैसे संक्रियाएं कैसे करोगे, दो समिश्र संख्याओं को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे, देखो z1 a प्लस आयोटा बी, z2 c प्लस आयोटा डी। ठीक है, दिख रहा है, ये हुआ ना, इन दोनों को जोड़ना है, जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा, क्या आएगा, z1 प्लस z2 इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब वास्तविक वास्तविक संख्या से जुड़ जाएगा और काल्पनिक काल्पनिक संख्या से जुड़ जाएगा। ठीक है, घटाने में भी सेम रूल है, वास्तविक संख्या से घट रही है, काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या से घट रही है। ठीक है, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम z1 बाई z2, ठीक है, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। मल्टीप्लिकेशन में बंटन नियम लागू होता है, बंटन नियम देखेंगे आगे, ए डी आयोटा प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, ये हो जाएगा क्या,
ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, यही होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का हम लोग वैल्यू जानते हैं, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बाहर अगर निकाल दो तो ए डी प्लस बी सी, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये इसका क्या हो जाएगा यार, आंसर हो जाएगा ये इसका। ठीक है, ऐसे गुणा हो जाएगा। भाग करने के लिए भाग भी किया जा सकता है, इसमें कंडीशन होगा z2 कैन नॉट बी 0। गुणा भाग जोड़ घटाव सारा हम लोग एक्सरसाइज में देख लेंगे, इसके लिए बहुत परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। मैथ्स का क्लैरिटी जो है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है क्वेश्चन से होता है, थ्योरी पढ़ के नहीं। इसीलिए थ्योरी पार्ट जल्दी जल्दी में ख़त्म करते हैं। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, संवरक नियम बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने का। क्लोजर प्रॉपर्टी संवरक नियम, Z1 प्लस Z2 अगर दोनों समिश्र संख्या है तो योग जो भी होगा वो भी क्या होगा, समिश्र संख्या होगा। ठीक है, Z1 प्लस Z2 समिश्र संख्या होगी। गुणा गुणा करने में भी दोनों क्या आएगा, समिश्र संख्या आएगा, अभी हम लोग करके आए हैं। ठीक है, ये Z1 Z2 और ये Z1 प्लस Z2 दोनों समिश्र संख्या है ना, ये देखो अच्छे से, ये समिश्र संख्या है, ये भी समिश्र संख्या है, संवरक नियम ही बोल रहे हैं। ठीक है, क्रम विनिमय का नियम क्या बोलता है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, मतलब 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3। जैसे रियल नंबर में काम करता है वैसे ही सेम समिश्र संख्या में भी काम करेगा। गुणा का भी क्या है, सेम है। सहचर्य नियम, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, क्लियर है। गुणा में भी वही है, सेम देख लो। योग तत्समक रूप क्या बोलेंगे, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व बोल देंगे, एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, z को क्या, z प्लस 0 आयोटा इक्वल टू z, मतलब वह संख्या जिससे जोड़ने पर किसी संख्या में कोई परिवर्तन ना आए, किसी संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक तत्समक। तो योगात्मक तत्समक किसी भी संख्या का हमेशा क्या होगा, किसी भी समिश्र संख्या का 0 प्लस 0 आयोटा, ये हमेशा के लिए याद रखो, योगात्मक तत्समक होगा। अब गुणन तत्समक अगर निकालेंगे तो ऐसी संख्या जिससे संख्या में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो 1 से गुणा करने पर तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन सर 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल आ सकता है। तो क्या करेंगे, z इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एकल समिश्र संख्या। ठीक है, एक क्या है, 1 प्लस 0 आयोटा एक प्योर रियल नंबर है ना यार, 0 अगर इमेजनरी पार्ट है तो ये प्योर रियल हो जाएगा। ठीक है, अगर रियल पार्ट 0 रहता तो प्योर इमेजनरी हो जाता, ये प्योर रियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये, लेकिन हमेशा अगर ये लिखा है 1 प्लस 0 आयोटा लिखा है तो क्या है, एकल समिश्र संख्या, समझ लेना। ठीक, अब देखो एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब कि किसी संख्या का किसी संख्या से गुणा करने पर अगर वैल्यू कितना हो जाए, सॉरी जोड़ने पर अगर वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो z प्लस माइनस जेड इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, माइनस जेड को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। ए प्लस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 माइनस आयोटा बी। 2 माइनस 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -2 प्लस 3 आयोटा, जोड़ दोगे ए भी 0 ए भी 0। ठीक है, चलो ये हो गया यार, ये अपना काम हो गया आज। अच्छा, एडिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर बोलेंगे तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। क्लास खत्म यहाँ से, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल। आपके जो भी डाउट हैं बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, चैनल में बने रहिए। और क्लासेस आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, सारी क्लासेस ऐसे ही लगातार कुछ पीरियड्स में आती रहेंगी। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।